नमस्कार प्यारे साथियों, प्रयागराज एकेडमी के YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बार पुनः पंचायती राज भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुए हैं और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक एक लोगों को केवल जोड़ दें। सिर्फ एक एक लोगों से आप लोग और सब्सक्राइब करवाइए चैनल से, जिससे हम और हमारी टीम आपसे रूबरू हो सके। कैसे? लाइव रूबरू हम लोग हो सकें और जिससे आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम तत्काल जवाब दे पाएँ। तो आप सभी लोग मित्रों सिर्फ एक लोगों को जोड़ दीजिए, बस काम हो जाएगा हम लोगों का। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं पंचायती राज। आज देखते हैं पंचायती राज में हम समितियों की बात करेंगे, कितनी प्रकार की समितियां थी, कौन कौन सी समिति थी और क्या क्या रिकमेंडेशन कमेटी ने दिया। चलिए, अभी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं आज़ादी के पूर्व। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद क्या हुआ? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद लागू हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? 1951-52 वर्ष आ गया 1952 का, और 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किंतु यह कार्यक्रम असफल हो गया। किंतु यह योजना असफल हो गई। योजना असफल क्यों हो गई मित्रों? यह योजना असफल हो गई। अब असफल हुई क्यों, उसका रीजन जान लीजिए। क्योंकि इस योजना में कौन था? जनता की भागीदारी नहीं थी। किसकी भागीदारी नहीं थी? जनता की भागीदारी नहीं थी। असफल क्यों हो गई? क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी नहीं थी। क्योंकि इसमें क्या नहीं था? जनता की भागीदारी नहीं थी। फिर आप सोच रहे होंगे इसमें भागीदारी हिस्सा कौन ले रहा था? इसमें हिस्सा कौन ले रहा था? आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो ये कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से चल रहा था। किसके माध्यम से? सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से। ये कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से चल रहा था। अब देख रहे हैं आप किसके माध्यम से? सरकारी कर्मचारी। ठीक, अब देखिए सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से चल रहा था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं और आपको हम बताएंगे सरकारी कर्मचारी में कौन कौन से लोग आते थे। देखिए, सरकारी कर्मचारी में अभी आप जानते हैं गांव में क्या होता है कि गांव में अभी जिसे आप बोलते हैं सेक्रेटरी, BPO ग्राम विलेज पंचायत ऑफिसर या BDO ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, एक होता है ग्राम स्तर पर। फिर क्या होता है? ब्लॉक स्तर पर होता है BDO और जिले स्तर पर होता है CDO। ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर।
ये लोग इस योजना को चला रहे थे। कौन चला रहे थे? ये लोग मिलकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम नामक योजना को चला रहे थे, इसलिए ये योजना असफल हो गई। अब जब ये योजना असफल हो गई तो फिर क्या हुआ? फिर एक कमेटी का गठन हुआ, और उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कमेटी का नाम है। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कमेटी का नाम क्या हो गया भैया आपके? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका गठन किया। और इसका गठन किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1957 में हुआ। और क्यों गठन किया गया? इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के कारणों को खोजने के लिए कि असफल क्यों हुआ, असफल होने पर पंचायती राज व्यवस्था कि इस कमेटी को, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस समिति को बनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस समिति को बनाया गया। अब आगे चलते हैं और देखिए, जब इस समिति को बना दिया गया तो इस समिति ने क्या रिकमेंडेशन दी, इसकी रिकमेंडेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया देखिए। पहला पॉइंट इसमें नोट डाउन करिए। समिति ने इसे क्या कहा? समिति ने कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा। अगला पॉइंट क्या हुआ? समिति ने क्या किया? समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था लागू करने के लिए सलाह दिया। कितने स्तरीय? समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने को कहा, लागू करने की सलाह दी। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सलाह दी। पहली क्या व्यवस्था दी? इसने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का हो, ग्राम स्तर पर क्या हो? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का। फिर आपका आता है ब्लॉक, प्रखंड उसको बोला इसने कहा प्रखंड स्तर पर पंचायती, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। आगे कहा प्रखंड स्तर पर किसकी बात किया? प्रखंड स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की बात किया। और उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद की बात किया।
जिला स्तर पर किसकी बात करता है? जिला स्तर पर जिला परिषद की बात किया। ठीक, देखिए इसने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की बात इसने कहा। उसके बाद क्या हुआ? इसने अपनी रिपोर्ट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए इसने क्या किया। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? देखिए इसने अपनी रिपोर्ट 12 जनवरी 1958 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत किया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे आप किस नाम से जानते थे? एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस बात को मान लिया। बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा जो बात कही गई थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात को राष्ट्रीय विकास परिषद ने मान लिया और इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ पर आप लिख लीजिए, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय विकास परिषद ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को मानते हुए प्रायोगिक तौर पर कुछ राज्यों में इसे लागू कर दिया। कुछ राज्यों में इसे लागू कर दिया। अब देखिए सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, अब आपको बता रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम, दो बातें आप समझ लीजिएगा, पूछा जाएगा सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर, तो सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर कहाँ लागू हुआ? तो सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश, मार्कर चेंज करके लिख दे रहा हूं, प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक, कहां पर प्रायोगिक तौर पर? आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर 1958 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए आगे उसके बाद क्या हुआ। जब यह प्रयोग सफल होता हुआ नजर आया तो 2 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि गांधीवादी विचारधारा है। क्या? अनुच्छेद 40, आप जानते हैं डीपीएसपी का अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा को व्यक्त करता है और गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। इसीलिए 2 अक्टूबर का दिन सुनिश्चित किया गया। 2 अक्टूबर को आपको जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था।
और 2 अक्टूबर के दिन ही नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण तरीके से प्रारंभ किया गया और पूरे राजस्थान में इस व्यवस्था को लागू कर दिया। चलिए आइए लिख रहे हैं हम लोग 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। और धीरे धीरे ठीक है, धीरे धीरे इसे संपूर्ण राजस्थान में और कुछ ही दिनों में इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। संपूर्ण राजस्थान में क्या किया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। अब प्रश्न आता है अगर कि प्रायोगिक तौर पर तो आंध्र प्रदेश, प्रायोगिक तौर पर अगर ये शब्द उपयोग हो तो आंध्र प्रदेश, लेकिन यदि पूछता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ तो सर्वप्रथम आपका राजस्थान के नागौर में लागू होगा। राजस्थान के नागौर में लागू होगा। अब आप लिख सकते हैं कि अतः ऐसा कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहां पर पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, तो मित्रों ये बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और सभी लोग बिल्कुल नैतिक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, आपका चैनल है, इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। हम अगली क्लास में आपको अशोक मेहता समिति बताएंगे। इसके बाद हम आपको अशोक मेहता समिति बताएंगे। अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशन क्या थी और डॉक्टर जी.वी.के. राव कमेटी के बारे में बताएंगे। और उसके बाद आपको एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मी मनु सिंघवी कमेटी के बारे में भी बताएंगे। और उसके बाद आपको हम बताएंगे क्या पी.के. थुंगन कमेटी, पी.के. थुंगन समिति ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। और उसके बाद अंततः राजीव गांधी द्वारा लाया गया 64वां और 65वां संविधान संशोधन लोकसभा में कैसे पास हुआ और राज्यसभा में विफल हो जाने के कारण से उस समय पंचायती राज नहीं लागू हो पाया। उसके बाद जो है पी.वी. नरसिम्हा राव ने एक बार दोबारा प्रयास किया और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका ग्राम पंचायत और नगर पंचायत लागू हुआ। और उनमें कितने कितने विषय थे, क्या क्या कितने अनुच्छेद हैं और उसकी व्यवस्थाएं क्या हैं, ये सब हम आपसे आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।